ओके एवरीवन, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेंडर रेशियो, है ना। जेंडर रेशियो पढ़ा था हम लोगों ने पूरा डिटेल में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है दैट इज एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया। दैट टॉपिक इज एक्चुअली डिलीटेड, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में एज वाइज कैसा ग्रोथ है पॉपुलेशन का। तो मुझे कोई बता सकता है कि कौन से एज ग्रुप की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में? यस, यंग एज। यंगस्टर्स की एज बहुत ज्यादा है। मतलब फ्रॉम द एज, कौन सा एज? एनीवन? 18 to 35। 15 to 35, 35, 40। अच्छा, ओके, इसके आसपास का जो एज है वो ज्यादा है। ओके फाइन, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन डेटास, 3 इयर्स की डेटास दी हुई है, नहीं 4 इयर्स की, 2005, 2010, 2011 एंड 2014 का। और एज ग्रुप आपको दिया हुआ है 0 to 14, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन वाले चिल्ड्रन, 15 to 64 एंड 65 एंड अबव। ठीक है, सो ये तीन एज ग्रुप्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। चलो पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है देखो। Age wise population in India refers to the classification of population in different age groups. Say for example, the percentage of population in the age group of 0 to 14. So 0 to 14, that is the age of a children, right? So children की age कैसी थी उनका। A study of age wise population helps in understanding aspects like working and non-working age groups. क्योंकि यहाँ पे सिंपली डिवाइड हो जाता है कि 0 to 14 में बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो वो एकदम नॉन वर्किंग वाली आ जाती है। देन अबव 65 भी जो है वो रिटायर्ड वाली लाइफ है, वो भी एज एक्टिव वर्कफोर्स में इंक्लूड नहीं होती है। और बची बीच की, दैट इज फ्रॉम 15 to 64। ठीक है, तो 15 to 64 एक ऐसा एज ग्रुप जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हुए आए थे कि यही 15 to 64 ही ऐसा एज ग्रुप है जो एक्चुअली काम करता है, राइट। प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हम लोग बोलते हैं, एक्टिव वर्कफोर्स बोलते हैं, या फिर वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे पीछे आ जाओ, आपको टेबल दी हुई है 7.4 डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो 0 to 14 अगर हम लोग देखें तो देखो 2005 में इनकी पॉपुलेशन थी 32.78। ठीक है, फिर यहाँ पे 2010 में 30.89, फिर 2011 में यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गए हैं 30.5। मतलब धीरे धीरे आप ईयर बाय ईयर देख रहे हो कि 2005, 2010 कम होता जा रहा है, राइट। एज ग्रुप 0 to 14 के, सो 30.5 आएगा। और 2014 का एस्टिमेशन बताया हुआ है, क्योंकि देखो 2011 में ही लास्ट सेंसस हुआ था, 2014 में तो कोई सेंसस हुआ नहीं था, तो वो एक एस्टिमेटेड फिगर है, सिर्फ अंदाजा लगाया हुआ है फिगर। That is actually 29.21। ठीक है, तो ये जस्ट डेटा अपने को दी हुई है कि कितनी पॉपुलेशन है। फिर 15 से 64 की एज ग्रुप आप देखो तो आपको 2005 में 62.44, देन 2010 में देखो तो 63.99, मतलब बढ़ती जा रही है। 2011 में देखो 64.3, 2014 में देखो 65.30, राइट। और 65 एंड अबो का अगर हम लोग देखें तो 4.78, 5.12, 5.2 एंड 2014 में 5.49। इसका भी थोड़ा क्या हो गया है, बढ़ गया है, राइट। सो सोर्स आपको जो दिया हुआ है वो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग, और जो स्टार मार्किंग किया हुआ है दैट इज एक्चुअली एस्टिमेशन, राइट। और इसी का आपको नीचे ग्राफ बनाया हुआ दिया हुआ है। देखो आंचल, आपको आई थिंक सो कल एक इशू था कि अगर पॉइंट में कुछ भी आता है फिगर वगैरह तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे या क्या। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में भी पर्टिकुलर बताया हुआ है, यहाँ पे भी जितने भी फिगर्स है सबके सब पॉइंट्स में ही है। तो जैसे 32.7 दिया हुआ है तो हम लोग ऑन एन एवरेज उसको 33 ही कंसीडर करेंगे। तो आपका जहां पे 33 आपको दिख रहा हो ना, वहां पे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क आउट करेंगे,
ठीक है, तो इतना ज्यादा अपने को नहीं, क्योंकि डेसिमल है और डेसिमल का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उस चीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और देखो किस तरीके से यहाँ पे कौन सा ग्राफ डायग्राम बनाया हुआ है, कोई बता सकता है मेरे को कौन सा डायग्राम बनाया हुआ है? विच डायग्राम, जल्दी बताओ। क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर बार डायग्राम, राइट। और जो लाइनिंग है, ऐसा बार जिसके अंदर लाइनिंग है, वो कौन सा एज ग्रुप शो कर रहा है यहाँ पे? 0 to 14 ईयर्स। और जो सिर्फ खाली है बार, जिसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ है, 15 to 64, और एकदम डार्कर ब्लैक किया हुआ है, दैट इज 65 एंड अबव। इस तरीके से डिफरेंशिएट किया है इन लोगों ने बार्स। और आप स्पेस देखो, आप लोग है ना स्पेस में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। श्रेयांशी, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि आपका जो स्केलिंग था एक्स एक्सिस पे वो गलत था, राइट। तो 0 से लेके मतलब ओरिजिन से लेकर आपका जो फर्स्ट बार का जितना स्पेस है ना, उतना ही सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, जितने भी ये बार्स बनेंगे उनका स्पेस होना चाहिए, समझे। तो वो हम लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ईयर अच्छे से लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। देन अच्छे से जो बार्स है वो सब कुछ बनाए हुए हैं। देखो स्पेस, इनका स्पेसिंग देखो एकदम परफेक्ट है। ओरिजिन से जो फर्स्ट बार के बीच में जितना स्पेस है उतना ही आपको स्पेस हर एक उस पे मिल रहा है, हर एक ईयर का जितना भी स्पेस आ रहा है। तो वो परफेक्शन होनी चाहिए ग्राफ के टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर, जैसे आपने एक ग्राफ प्रैक्टिस किया, अभी ये दूसरा ग्राफ भी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, क्या प्रैक्टिस करो। और इसके नीचे एनालिसिस भी हम लोगों को उसी तरीके से यहाँ पे दिए हुए। देखो क्या लिखा है, इट इज अ नोन फैक्ट that the changes in death rate and fertility rate influences the age wise classification of population। यहाँ पे हमको क्या पता चलता है यहाँ से कि डेथ रेट भी पता चल रहा है हमको, फर्टिलिटी रेट मतलब बर्थ रेट जो हम लोग बोलते हैं ना भाई, एक मदर कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है, ठीक है, तो वो फर्टिलिटी रेट डिस्क्राइब होता है। उनके जो पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है ना, मतलब एक वुमेन का जो आफ्टर 15 इयर्स वो बच्चे को बॉर्न कर सकती है, राइट। तो उसके पास टिल 43 या 45 इयर्स तक उसके पास टाइम होता है जब वो बेबी को बॉर्न कर सकती है, एक मदर, एक वुमेन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों को यहाँ से पता चल सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन विच इज the long run will affect the family size and the labor market in the future। आपको अभी भले दिख रहा हो कि 2011 तक जो भी पॉपुलेशन है एज ग्रुप 15 to 64 की, वो बड़ी, आपको बड़ा कितना दिख रहा है, देखो 62.44 देन 63.99। तो इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पर जो बच्चे पैदा करते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, तो अभी इनकी जो एज ग्रुप है वो रिफ्लेक्ट कर रही है ना उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो इस वजह से यंगस्टर्स मतलब 15 to 64 का जो एज ग्रुप है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि पहले के टाइम पे 6, 8 ऐसे ऐसे किड्स होते थे पर्टिकुलर, ठीक है, इतना ज्यादा बर्थ रेट होता था। तो इस वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन अगर आप ये देखने जाओगे ना, तो इतना एज ग्रुप आपको इसमें इतनी पॉपुलेशन नहीं दिखेगी 15 to 64 वाली, क्योंकि नाउअडेज हर कोई ऐसा बोल रहा है 1 बेबी और 2 बेबी, दैट्स इनफ, राइट। तो अभी इस तरीके से प्लानिंग चल रही है और काफी लोग एजुकेट भी हो चुके हैं और फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस भी हो चुकी है। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रही है इसके ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोलिंग के लिए। तो काफी अच्छा इस चीज का इफेक्ट अपने को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, राइट। देखो क्या लिखा है, इन 2005 people in the age group of 0 to 14 was 32.78, मतलब वही उसको ही डिस्क्राइब किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, 32.78%, which reduced to 29.21% in the 2014, which shows a decrease in birth rate, मतलब birth rate decrease हुआ है। अगर हम लोग कंपेयर करें from 2005
to 2014. तो बर्थ रेट स्लाइटली कुछ परसेंटेज से रिड्यूस हुआ है. In 2005, there were 62.44 population in the age group of 15 to 64 years, which increased to 65.30%. In this age group, majority of population are working population. अपने को पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट वाले हम चैप्टर में पढ़ के आए. Increase in working population leads to the economic development of a country, which is considered as significant. It is very considered as an important. बाकी आपको 65 एंड अबव के रिलेटेड कुछ बताया नहीं है भाई. उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मतलब डेथ रेट कंट्रोल हो रहा है. आप देखो पहले 4 थी, 4% जितना था 2005 में, 2014 में बढ़ गया 5.49% हो गया. मतलब डेथ रेट क्या हो रही है, डेथ्स कम हो रही है, राइट. ये जो यहाँ पे जो डेटा दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल ये सब चीजें इम्प्रोवाइज्ड हुई है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया है, डिसीजेस पे कंट्रोल है, नेचुरल कैलामिटीज पे कंट्रोल है. तो हम लोग ये सब चीजें बोल सकते हैं डेटा को देखकर. ओके, सो दैट्स इट अबाउट द एज वाइज पॉपुलेशन. बस इतना सा ही दिया हुआ है आपको, उसका डेटा और उसका ग्राफ, उसका एनालिसिस. नेक्स्ट आ जाता है आपका अभी रूरल अर्बन पॉपुलेशन दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड्स पर रहे ना, पॉपुलेशन ट्रेंड्स अलग अलग तरीके से. यहाँ पे रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया की पॉपुलेशन रिलेटेड कहा है. तो मैं ऐसा जनरली जानना चाहूंगी, अगर हम लोग कंपैरिजन करें अगर रिसेंटली, तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है कि रूरल एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है? कौन बताएगा भाई? सभी लोग बताने चाहिए वैसे तो मुझे. रूरल एरिया की क्या बात कर रहे हो यार? अर्बन एरिया में अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. Have you heard a particular that word can be called as urbanization? सुना है नाम ये चीज, ये वर्ड सुना है urbanization. अर्बन एरिया का एक्सपांशन होते जाना, अर्बनाइजेशन होना. ये सुनते हो ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज का बढ़ना. अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया में पॉपुलेशन का एक्सपांशन होना, that can be called as urbanization. राइट. सो आजकल अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. मुझे कोई रीजन बता सकता है कि व्हाई, क्यों अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्या अर्बन एरिया में लोग लिटरेट नहीं है? क्या फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा ही मेल डोमिनेशन है? जस्ट टेल मी. मैम लाइफस्टाइल. क्या लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल इज गुड in urban area. That's then also के क्यों बढ़ रहा है birth rate? पब्लिक का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो गया. एक और रीजन हो सकता है. क्या बोला? पब्लिक का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो. पब्लिक का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हुआ है, राइट. ठीक है, बट मैं पूछ रही हूँ कि अर्बन पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, बर्थ रेट क्यों बढ़ रहा है, या फिर कोई और रीजन रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ने में? मैं वो पूछ रही हूँ कि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन है ना, अर्बन एरिया में 3 रीजंस की वजह से बढ़ सकती है. या तो अर्बन एरिया में बर्थ रेट हाई हो और डेथ रेट कम हो, या फिर एक चीज आ जाती है कि हम लोग हमारा जो स्क्वायर किलोमीटर्स है किसी भी स्टेट का, पर्टिकुलर अर्बन एरिया का, उसको अगर हम एक्सपांशन कर दे, से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अंदर कलोल डाल दे, कड़ी डाल दे, ये सब हम लोग अपना जो बॉर्डर है अहमदाबाद का उसको हम एक्सपांड करें. एक वो रास्ता है हमारे पास जिससे अर्बनाइजेशन होता है, राइट. एक तीसरा तरीका आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन. एक जगह से दूसरी जगह आना फॉर द परमानेंट बेसिस. सो आपको कौन सा लग रहा है कि अर्बनाइजेशन जो बढ़ता चला जा रहा है और अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए सबसे बड़ा रीजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल लग रहा है आपको इन तीनों? माइग्रेशन. माइग्रेशन. लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया आ रहे हैं, व्हाई? व्हाट आर द रीजंस? क्यों आ रहे हैं? फैसिलिटीज.
फिर मैम और क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, Standard of living. एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ओके, बिजनेस या कुछ करने के लिए या क्या, ओके, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब चीजें आ जाती है उसके अंदर। और Education. एजुकेशन, वेरी गुड, एजुकेशन लोग पढ़ने के लिए आते हैं, आपने देखा है ना, डीसा से, ऊंजा से, ऐसे छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पे एरियाज है, वहां पे अगर इतना ज्यादा एजुकेशन रिलेटेड यूनिवर्सिटी एंड ऑल ये सब कुछ नहीं है तो वो यहाँ पे अहमदाबाद आते हैं, या फिर इवन जैसे जो छोटे छोटे गांव से लोग होते हैं या क्या, तो वो दूसरे जगह पे जाते हैं। जैसे इंडिया से लोग अब्रॉड जाते तो वो हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन में आ जाता है, राइट। तो माइग्रेशन इज वन ऑफ द रीजन रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंक्रीजिंग द अर्बन पॉपुलेशन, राइट। और अर्बन पॉपुलेशन एक और मैं रीजन बता सकती हूँ कि माइग्रेशन तो है ही है, तो माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जॉब वगैरह कुछ मिल जाएगा या क्या, बट से फॉर एग्जांपल उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो अर्बन एरिया में रहते हैं लोग, उनको ही इधर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो बाहर से जो लोग आएंगे तो उनका तो क्या हाल होगा भाई। तो they started living in slums or they create the slums areas and all, because आपने देखा है ना, वो मजदूर लोग हैं और वो लोग भी होते हैं, माइग्रेट होते हैं, राइट। तो वो लोग स्टार्ट कर देते स्लम एरियाज एंड ऑल, तो यहाँ पे अर्बन एरिया में भी आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। सो एक जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको रूरल अर्बन पॉपुलेशन रिलेटेड। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देव क्या लिखा है, number of people living in rural areas and number of people living in urban areas constitute the proportion of rural and urban. So the rural urban population is influenced by the various factors like extent of employment, education, health, social life, quality of life, economic returns, occupation, etc. मतलब काट साट के ये जो फैक्टर्स है, these factors are totally related with the migration, right? So ये माइग्रेशन की वजह से ये मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज अपने को अर्बन एरिया में देखने को मिलती है, तो ये सब चीजें, ये सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल है कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया क्यों आते हैं और अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज धीरे धीरे क्यों बढ़ता चला गया है ईयर बाय ईयर अपने देखे तो। देखो यहाँ पे आपको डेटा दी हुई है 1901, 1951, 1981 और 2011 की रूरल पॉपुलेशन क्रोर्स में, और परसेंटेज भी दिया हुआ है, और अर्बन पॉपुलेशन का भी और टोटल पॉपुलेशन का भी। और नीचे जो डायग्राम बनाया हुआ है दैट इज आल्सो क्लस्टर डायग्राम, और उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन रिलेटेड नहीं बताया है। अगर टोटल पॉपुलेशन लेते तो हम लोग क्लस्टर की जगह पे डिवाइडेड बार डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। तो हम लोग एक ही बनाकर उसमें रूरल अर्बन बता सकते थे, तो डिवाइडेड भी बन सकता है अगर हम लोग चाहे ये डेटा में से। तो ये टॉपिक डिलीट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 1901 में रूरल पॉपुलेशन आप देखो 21.2 करोड़ और अर्बन पॉपुलेशन 2.6, टोटल आपका 23.8 करोड़। 1951 में देखो तो 29.9, 6.2 अर्बन में। 81 में देखो 1981 में तो 52.4 और अर्बन देखो तो 15.9 करोड़। 2011 में देखो 83.02 और अर्बन पॉपुलेशन है 38 करोड़, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे तो रूरल पॉपुलेशन दिखाया जा रहा है कि बढ़ती चली जा रही है, बट परसेंटेज देखो, ये परसेंटेज क्या हो रहा है रूरल पॉपुलेशन का। पहले हमारे इंडिया के 89% लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे, और 10% अर्बन एरिया में लोग रहते थे। फिर 1951 में जब प्लानिंग की गई थी उस वक्त से फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के 83% लोग रूरल एरिया में रहते थे और 17 जितने परसेंटेज अर्बन एरिया में रहते थे। फिर 81 में 76% लोग रूरल एरिया में रहते थे और अर्बन एरिया में 23%।
एंड 2011 की अगर बात करें तो 68% लोग रूरल एरिया में, एंड अर्बन पॉपुलेशन जो हमारी हो गई कितना परसेंटेज, 32%। तो आप देखो कि रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है एंड अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता जा रहा है। हम लोग बोलते ही है ना, ऑन एन एवरेज 70% हमारे देश के वासी कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, राइट। तो वही चीज दी है, वही चीज बताई है यहाँ पे। हाँ, अर्बन में परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती जा रही है। इवन क्योंकि ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी है तो दोनों में पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। रूरल में ज्यादा बढ़ी है क्योंकि क्रोड्स में ज्यादा बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि यू नो वहां पे ज्यादा इलिटरेसी है, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस नहीं है। आज भी they are treated their child as an asset, right? और उनमें क्या होता है, बहुत सारे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं रूरल एरियाज में। ये चीज आपको अभी भी रिसेंटली भी देखने को मिलती है। बट अर्बन एरिया में माइग्रेशन की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि बर्थ रेट तो है, वो तो चल ही रहा है, बट माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग के अंदर। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? एक सेकेंड, किसने कुछ पूछा? एक सेकेंड। हाँ अदिति, क्या बोल रहे हो आप? कि रूरल एरिया से माइग्रेट होते हैं अर्बन एरिया में। यस, फिर आगे। यस अदिति बोलो, क्या डाउट था आपका? हेलो, अच्छा ओके फाइन, ओके 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 फाइन, ठीक है। चलो, पीछे ना इसका रूरल अर्बन पॉपुलेशन का एनालिसिस दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस दिया हुआ है। देखो क्या लिखा है। In recent years, the urban population out of total population is consistently rising. The problems of dirt, squalor arises due to increase in hotments. So गंदगी करना, कीचड़ करना, ये सब चीजें हटमेंट्स के आसपास आपको देखने को मिलता है, बिकॉज वहां पर पानी की और ये सब की कोई फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती और टॉयलेट फैसिलिटीज आर आल्सो नॉट देयर। तो ये सब अपने को देखने को मिलता है। Administration will prove to be a failure in providing basic services like electricity, transportation, water, etc. due to the lack of infrastructure facility, due to the improper waste management। AMC भी देख लो आप, गंदगी तो होगी होगी। प्रॉपर तरीके से भले स्ट्रीट्स में या फिर अलग अलग जगह पे आपको दिखते हो डस्टबिन, वो अभी सब चीजें की हो, लेकिन लोगों में भी तो वो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना, ऊपर वाला दिमाग, वो नहीं है लोगों में भी। भले अर्बन एरिया में रहते हैं, जितना भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाए तो भी बताई देते हैं। फिर पॉल्यूशन अराइजेस, सोशल एविल्स। सोशल एविल्स देखो, इसमें ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लोग माइग्रेट होते हैं अर्बन एरिया कि भाई उनको जॉब मिलेगी या उनको कुछ काम मिलेगा या वो पैसे कमाने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं, राइट। लेकिन उनको काम नहीं मिलता है बिकॉज वो अनस्किल्ड होते हैं। यहाँ पे एजुकेटेड लोगों की हालत खराब लगी पड़ी अर्बन एरिया में और ये और चले आते हैं, फिर झोपड़पट्टियां बना देते हैं। फिर वहां पे क्या होता है, देखो हर किसी को अभी खाना तो चाहिए, तो अपने पेट के लिए, फूड के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए वो चोरी चकारी करना, मर्डर करना, ये सोशल लेवल्स शुरू हो जाते हैं अर्बन एरियाज में। So social levels will occur in the form of crimes, theft, loot, etc. ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखते ही हो, बड़े बड़े दिल्ली देख लो, अहमदाबाद में फिर भी कम है, फिर भी मैं बोल सकती हूँ, बट है, ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं होता हो, बिल्कुल भी जीरो क्राइम्स नहीं है, बट बहुत रेयर। ठीक है, बाकी आप देख लो, मुंबई देख लो, मुंबई
इतने बड़े बड़े घर होंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी और उसी के सामने उसकी पूरी झोपड़पट्टी है ना, सब कुछ है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। लोग आते हैं ऐसे बड़े शहरों में ताकि उन लोगों को पैसा मिल सके, कुछ कमाए वो लोग, क्योंकि कब तक फार्मिंग और ये सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी या क्या ऐसा, या मजदूरी करेंगे या पेंटिंग वर्क करेंगे या कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई वर्क करेंगे। तो आप देखते ही हो इवन कितने सारे हमारे रिवर फ्रंट के साइड देख लो आप, इतना अच्छा रिवर फ्रंट है फिर झोपड़पट्टी है सामने है ना, ये सब चीजें। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ उसी से पूरा रिलेट बताया, आपको डायरेक्टली नहीं बताया है, पूरा इनडायरेक्टली बताया हुआ है इसके अंदर। फिर सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है। In 1901, the rural population was 21.2 crores, means 89%, which was 83.2 crores, that is 68% in 2011. कम हो गई भाई rural population. But there has been a registered fall in the percentage of rural population. This is because क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? So this is because of lack of employment opportunities and existence of widespread disguised unemployment. एक ही जमीनों के ऊपर इतने सारे लोग काम करते हैं, पूरी फैमिली आके काम करती है, मजदूरियां करती है, खेती बाड़ी करती है, ये सब चीजें करेंगी तो कैसे अर्निंग होगी, कैसे? तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो चले जाते हैं अर्बन एरिया में। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, प्लस अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है रूरल एरियाज में। सो देयर आर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उनको ऐसा लगता है कि बहुत स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी, एंड दैट इज व्हाई दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, सो सिंपली। सो थर्ड, बट वो फैक्ट गलत है एक्चुअली। इनको लगता है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन नहीं है अर्बन एरिया में भी। थर्ड बताया है कि अर्बन पॉपुलेशन वाज 2.6 करोड़, दैट इज 10%, 10 या 11% 1901 में थी, जो बढ़ गई 38 करोड़, दैट इज 32%। कितना बढ़ गया? 32% हो गई भाई। सो इन एवरी डिकेड, मतलब ये 10 years का जो हम लोग सेंसस कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज वाइज इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड, and this is because of availability of various physical facilities in urban areas like electricity, schools, colleges, theaters, housing, good roads, transportation, communication facilities, cultural, entertainment facilities or activities, facilities of good medical treatment, etc. And many people have migrated from rural area to urban area because of urbanization of zamindari system and control of money lenders on business. क्योंकि उनको और ज्यादा जमींदारी सिस्टम नहीं चाहिए, और प्लस मनी लेंडर्स भी खतरनाक, प्राइवेट मनी लेंडर्स का भी बहुत जबरदस्त रोल है। यू नो शाहूकार्स, उनको पैसा चाहिए होता है ना बेचारे फार्मर्स और इन लोगों को, तो वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं ये मनी लेंडर्स। तो उनसे भी भाई बचने के लिए और ये सब चीज के भाई वो फार्मिंग के अलावा कुछ और ऑप्ट करें, ये सब चीजें सोच के वो लोग माइग्रेट होते हैं। और आज के टाइम पे मैंने जनरली देखा है कि माइग्रेशन क्या होता है जनरली बच्चों में, राइट? जो ये यंगस्टर्स जो होते हैं ना 15 के बाद से, जैसे स्कूलिंग उनका हायर स्कूल चालू हो जाता है या फिर कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो लोग छोटे छोटे, जैसे कपड़वंश एक छोटा सा गांव है, राइट? वहां पे से फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा तो नहीं पढ़े, बट वो चाहते हैं ना कि यार हमारे बच्चे पढ़े, तो स्कूलिंग तो चलो ठीक है, वहां से कोई लोकल स्कूल्स है या फिर कुछ नियर बाय स्कूल से वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन फिर कॉलेज के लिए, हायर स्टडीज के लिए वो फिर अहमदाबाद आते हैं, वो पीजी में रहते हैं और फिर यहाँ पे ही जॉब ढूंढने की ट्राई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, यहाँ पे फिर सेटल होने का सोचते हैं। तो मैंने जनरली रिसेंटली कुछ ईयर से ऐसे टाइप ऑफ माइग्रेशन बहुत ज्यादा देखा है। आई थिंक सो आप लोगों ने भी ये चीज को नोटिस किया हो, यस और नो?
किया है आप लोगों ने भी ये चीज ऐसा देखा है माइग्रेशन कि जैसे छोटे छोटे गांव से लोग ऐसे पर्पस के लिए भी आते हो। मैं बोल सकती हूँ एजुकेशन में आ जाता है ये सब चीजें, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में। और फिर उनका तो मन ही नहीं करता, कॉलेज देखते हैं, कॉलेज में ऐसे सब चीजें होती है क्योंकि वो छोटे से गांव से आए हुए, क्योंकि पंख लग जाते हैं ना बड़े, तो क्योंकि उधर तो कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, और फिर हॉकी कॉलेजेस में ऐसा सब चीजें होता है, फिर लग जाते हैं उनके पंख भी, तो हवा में उड़ने लगते हैं वो लोग भी, और फिर वहीं पे यहाँ पे जॉब करने की ट्राई करते हैं और वो लोग जाते नहीं है, फिर से उनको इच्छा ही नहीं होती है कि वो अपने गाँव में वापस जाए। किसको इच्छा होगी, सीधी सी बात है। उनको ऐसा अर्बन लाइफस्टाइल पसंद आ गया है, उनको वैसा ही लाइफस्टाइल एंजॉय करना है अपनी पूरी लाइफ। तो ये सब चीजें मैं जनरली जितना जानती हूँ कि लास्ट कुछ ईयर्स से मैं ऐसे टाइप ऑफ माइग्रेशन देखती हुआ आ रही हूँ। तो आपने किसी ने नोटिस किया हो ऐसे टाइप ऑफ माइग्रेशन? यस और नो? आपने किसी ने नोटिस किया है? टेल मी।